देशभक्ति पर बनी हुई फिल्में जिन्होंने कई जवानों की जिंदगी बदल दी। इसमें सबसे पहला नाम है बॉर्डर का। वैसे तो बॉलीवुड में बॉर्डर से पहले 1962 के भारत चीन युद्ध को हकीकत फिल्म में बखूबी दिखाया गया था, लेकिन उसके 58 साल बाद जब बॉर्डर थिएटर में आई तो एक ट्रेंड सेटर बन गई। इस फिल्म में लोंगोवाला की लड़ाई में पाकिस्तान की टैंक रेजिमेंट और भारत के सिर्फ 120 सैनिकों के बीच क्या हुआ था, उस पूरी कहानी को दिखाया गया था। फिल्म में सनी देओल ने ब्रिगेडियर चांदपुरी का किरदार निभाया था, जिन्हें इस लड़ाई का हीरो माना जाता। इस फिल्म में सनी देओल की दहाड़ वाले भारी डायलॉग ने खूब तालियां बटोरी और साथ ही छोटे छोटे किरदार भी अपने आप में बहुत खास थे। जावेद अख्तर ने भी अपने लिखे गानों में जैसे उस फिल्म की रूह समेट ली थी। इस फिल्म से जुड़े और भी कई किस्से हैं, जिसमें सबसे खास 13 जून 1997 को दिल्ली के उपहार सिनेमा हॉल की कहानी है। बॉर्डर में जैसे सिपाहियों ने सरहद पार कर अपनी जान गंवा दी थी, ठीक उसी तरह इस दिन उपहार सिनेमा हॉल में अपने परिवार के साथ फिल्म देखने आए कैप्टन मनजिंदर सिंह भिंडर ने लोगों की जान बचाने के चक्कर में अपनी जान गंवा दी। दरअसल इस दिन सभी सिनेमा हॉल में बॉर्डर देखने आए हुए थे, लेकिन हॉल में आग लगने की वजह से इस हादसे में 59 लोगों की जान चली गई और आग में फंसे हुए लोगों को बचाने के चक्कर में कैप्टन मनजिंदर सिंह भिंडर ने अपनी जान गंवा दी। बॉर्डर फिल्म के बाद बात करते हैं 1981 में रिलीज हुई फिल्म क्रांति की, जिसने सिनेमा घरों में आते के साथ ही भौकाल मचा दिया। इस फिल्म का क्रेज आज भी लोगों में इतना ज्यादा है कि कभी ये टीवी पर आए तो लोग स्क्रीन से फेविकॉल की तरह फिल्म के खत्म होने तक चिपक कर बैठे रहते हैं। ये फिल्म उस दौर की सबसे महंगी फिल्म थी, जिसे बनाने में करीब 2 करोड़ रुपए लगे थे और इस फिल्म ने 20 करोड़ की कमाई भी की थी। उस जमाने में जहां बाकी फिल्में 55 से 100 दिन में बनकर तैयार हो जाती थी, वहीं इसे बनाने में 2 साल से भी ज्यादा का समय लग गया था। सिर्फ इसके क्लाइमैक्स को शूट करने में मेकर्स को 2 महीने से ज्यादा समय लगा था। क्रांति भारत में अब तक की सबसे ज्यादा देखी जाने वाली देशभक्ति वाली फिल्म है। यह फिल्म एक मल्टी स्टार कास्ट मूवी थी, जिसमें उस समय के सभी हिट कास्ट शामिल थे। दिलीप कुमार साहब ने तो 6 साल बाद पर्दे पर इस फिल्म से वापसी भी की थी और फिल्म की कहानी सुने बिना ही इसे करने के लिए हामी भी भर दी थी। बॉर्डर और क्रांति जैसी फिल्मों ने ही देशभक्ति फिल्मों का ऐसा ट्रेंड सेट किया था, जिस पर आजकल की उरी और शेरशाह जैसी मूवीज बनती है। इसमें सबसे पहले बात करते हैं उरी द सर्जिकल स्ट्राइक की। इस फिल्म की कहानी सर्जिकल स्ट्राइक की है, जो भारत ने लाइन ऑफ कंट्रोल के पार पाकिस्तान के आतंकवादियों के लिए की थी। इस फिल्म में विकी कौशल लीड रोल में थे। वैसे तो फिल्म की शुरुआत ही एक मिशन से होती है, जिसमें विकी कौशल और फिल्म में उनके जीजा का किरदार निभाने वाले मोहित रैना दोनों ने दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब भी दिया था। लेकिन बाद में जब घर की जिम्मेदारियों को उठाने की वजह से विहान ने दिल्ली में पोस्टिंग ले ली थी, उसी समय उरी में अटैक होता है, जिसका शोर दिल्ली तक होता है। इस हादसे ने दिल्ली में बैठे लोगों का नींद चैन सब कुछ उड़ा के रख दिया था और उस समय विहान दोबारा सर्जिकल स्ट्राइक की कमान संभालने के लिए आगे आते। इस फिल्म का डायलॉग हाउस द जोश आज तक बच्चे बच्चे की जुबान पर रटा हुआ है और इस फिल्म ने विकी कौशल को इंडस्ट्री में एक नई पहचान दिला दी थी। इस लिस्ट में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं द ग्रीक ऑफ गॉड, ऋतिक रोशन की फिल्म लक्ष्य की। इस फिल्म में ऋतिक ने ऐसे लड़के का किरदार निभाया था जिसका कोई लक्ष्य ही नहीं था, लेकिन जब उसने अपना लक्ष्य बनाया तो उसे पूरा करने के लिए उसने सभी हदें पार कर दी। और जिस लड़के को अपनी जिंदगी के हर फैसले में टाइम लगता था, इतने ज्यादा समय लगता था, उसने देश के लिए अपनी जान गंवाने से पहले 1 मिनट भी नहीं सोचा और भिड़ गया अपने दुश्मनों से। लक्ष्य फिल्म की ये कहानी कारगिल के युद्ध की थी, जिसमें भारत ने जीत तो हासिल की थी, लेकिन ना जाने कितने ही जाबाजों को खोकर। इस फिल्म का क्रेज लोगों के सर चढ़कर इस कदर चढ़ा कि कई यंगस्टर ने इस फिल्म को देखने के बाद इंडियन आर्मी ज्वाइन भी कर ली। इस फिल्म ने उस समय दस्तक दी थी जब आर्मी में भर्ती को लेकर जवानों का इंटरेस्ट धीरे धीरे खत्म होता जा रहा था। इसे देखने के बाद से सेना में भर्ती होने वालों की संख्या में बढ़ोतरी भी हुई और साथ ही ये फिल्म हर यंगस्टर के लिए एक इंस्पिरेशन बन गई। लक्ष्य के बाद बारी आती है शेरशाह की, जिसमें एक नौजवान का सपना था कि वो आर्मी में जाएगा और या तो तिरंगा लहरा कर आएगा या उसी तिरंगे में लिपट कर आएगा, लेकिन कभी भी हार नहीं मानेगा। इस फिल्म की कहानी बेस्ड थी विक्रम भट्ट पर, जिन्होंने बहुत छोटी सी उम्र में बहुत कुछ हासिल कर लिया था। फिल्म के आखिरी 25 मिनट में जिस तरह से विक्रम पाकिस्तानियों को कारगिल की लड़ाई में मुंह के बल गिराता है, उसे देखकर हॉल में बैठे हर इंसान के अंदर देशभक्ति का करंट दौड़ जाता है और ऑडियंस को इमोशनल कर देता है। विक्रम की जाबाजी के अलावा एक फौजी की लाइफ में घटने वाली बाकी घटनाओं को भी इसमें बखूबी पेश किया गया। इसलिए तो विक्रम की काबिलियत के साथ साथ उनकी लव स्टोरी भी काफी फेमस हो गई। लेकिन एक फौजी के लिए उसका पहला प्यार सिर्फ उसका देश है और इस बात को विक्रम ने इसमें बहुत अच्छे से सिखाया है।